चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। चलिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए हमारे पास आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th क्वेश्चन है, MVVI है, महा VVI है, 2023 के लिए सुपर क्वेश्चन है, बिल्कुल आशा है समझ गए कि इस क्वेश्चन के रूप में MVVI करवा रहे हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन बोला गया होगा, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त है। लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा होगा बहुत ही लंबा रहेगा, आपको अच्छा लंबा जाएगा, अच्छा टाइम कवर होता है और अच्छा उसमें पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें एवं दो चालकों के बीच आवेश वितरण में ऊर्जा का जो ह्रास होता है उस ऊर्जा ह्रास का भी व्यंजक प्राप्त करें। इसमें 2 पार्ट जोड़ देता है कभी कभी। चला यहाँ से पूरा इतना लंबा आएगा कि भाई सबसे पहले बताइए कि कोई आवेशित चालक है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। क्लियर। उसका आप पहले फार्मूला निकालिए, उसका पहले आप व्यंजक प्राप्त करें और फिर उसके मदद से 2 आवेशित चालकों के बीच आवेश वितरण में जो ऊर्जा का लॉस होता है, जो ऊर्जा का ह्रास होता है, उसके लिए भी आप व्यंजक प्राप्त करें। पूरा एक साथ आता है कभी कभी। क्लियर। इसीलिए हमारे पास ये 2-3 साल से लगातार नहीं पूछा गया है, 2023 के लिए MVVI करवा रहे हैं। क्लियर। ध्यान से देखना है, एक पॉइंट्स क्लियर करेंगे, टाइम को मैनेज करते हुए हमें चलना है। क्लियर। देखो चला आपको बताया गया है कि पहले हमें स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। बोला गया है किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य होगा वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। अगर कोई चालक है तो उसको चार्ज करने में जो एनर्जी आपका लॉस होगा, जो कार्य होगा, वही कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है, वही कहलाएगा चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। आपको यहाँ पर लिख दें चला टाइम को बचत करते हुए कि भाई किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें उसका चला फार्मूला निकालना है, व्यंजक प्राप्त करना है भाई कि इसका सूत्र क्या होगा। तो मान ली है, मानना जरूरी है, जब तक नहीं मानेंगे आंसर आने का डर रहेगा, रूस जाएगा कि होगा रूठ जाएगा, ये मान जरूर लेना। क्लियर। चलिए मान ली है किसी विद्युत धारिता वाले चालक पर किसी समय Q अगर आवेश दिया जाता है, आप तो कहें Q अगर आवेश उस पर है तो उस पर विद्युत विभव अगर भी है तो हमारे पास एक V बराबर फार्मूला हो जाएगा चेला लोग, Q/C। V बराबर क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी, एक साथ बोलिए, फटाफट बोलिए, V बराबर Q/C हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी कोई समस्या यहाँ तक है? नहीं कोई दिक्कत। क्या बोलिएगा, V बराबर Q/C हो जाएगा। बेसिक फार्मूला है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। अब हमें निकालना क्या चला, स्थितिज ऊर्जा। अन्य अब इसको कार्य करने में जो चालक को Q आवेश देने में जो काम हुआ है, जो कार्य हुआ है, वही ऊर्जा उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये हमें फार्मूला के रूप में लाना है। अब देखो चला थोड़ा समझिए, अब किसी चालक को अगर हम Q आवेश से चार्ज किए तो एक ही बार तो Q आवेश नहीं गया होगा। चला अगर हम कोई चीज को चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास उसमें आवेश जाता है, ऊर्जा जाते हैं, और कुछ समय के बाद वो चार्ज क्यों हुआ तो थोड़ा समझिए कि आवेश थोड़ा थोड़ा गया होगा, उसके बाद आप Q आवेश तक उसको चार्ज किए हैं। तो मान लेते हैं चला कि अगर DQ आवेश जा रहा है, क्या माने, छोटा सा आवेश माने है कि DQ आवेश देने में इतना कार्य हो रहा है बाबू, तो पूरा आवेश देने में, कैपिटल Q आवेश देने में कितना कार्य होगा, और जो कार्य होगा वही उसकी क्या कहलाएगी बोलिए, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चला कि DQ आवेश देने में संपादित कार्य, क्या लिखेंगे बोल जल्दी, DQ आवेश मतलब अल्प आवेश DQ देने में कितना काम होगा उस हम निकालते हैं। क्लियर। चलो लिखेंगे बुआ, DQ आवेश देने में संपादित कार्य, क्या बोलेंगे बोलिए, DQ आवेश देने में संपादित कार्य। मतलब अगर हम DQ आवेश अगर किसी चालक पर देंगे
तो कितना कार्य होगा, इसका यही मतलब है। क्लियर। संपादित जो कार्य होगा पार्टनर, देखिए बाबू, अगर थोड़ा ध्यान दो, अगर हम कार्य सॉरी आवेश अगर हम कम दिए हैं तो हमारा कार्य भी कम होगा। तो हमारे पास डी लग गया, मतलब अल्प आवेश है, तो एक मतलब हमारा जो कार्य होगा वो भी आपका अल्प होगा। कहने का मतलब हुआ चला कि डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर, जल्दी बोलिए, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू बी। क्या होता है, जल्दी बोल, क्यू इंटू बी। सही बात है कि नहीं, चलिए बढ़िया है। डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू बी होगा चला, क्यू इंटू क्या बोलेंगे बोलिए, वी हम बोलेंगे चला लोग। आए क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन करते नहीं चला, चलिए की इंटू आपके पास हम बात अगर करेंगे चला, की इंटू हमारे पास कोई समस्या तक होगा, की इंटू हम बोलेंगे वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत है चलो। क्या लेंगे बोलिए, क्यू इंटू डी भी हम कर दे, डी क्यू आवेदन में संबंध क्यू बाई सी। चलिए कोई दिक्कत, एक ही बार कर दिए की यानी चला वी इंटू डी क्यों आवेदन दे रहे हैं, तो वी इंटू क्या होगा बोला ना, हम निकालते एक बार नहीं, मतलब थोड़ा डी क्यू में कम का, तो वी इंटू क्यू भी क्या बोलेंगे चला, वी इंटू क्यू भी। अब ठीक है ना, अब यहाँ तक सही है कि हमारे पास तो क्या चला कि वी आपका होगा ठीक, अल्प आवेश दे रहे हैं तो सही है। अब डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू भी, ठीक है नहीं, अब सही चलेगा, अल्प आवेश लिए। अब भी का मान यहाँ पर रख सकते हैं चला, डी डब्ल्यू बराबर भी का मान बोलिए क्यू बाई सी इंटू डी क्यू हो गया। क्लियर। अब हमें इतना डी क्यू आवेश देने में संपादित कार्य, कितना आवेश देने में, डी क्यू आवेश देने में संपादित कार्य निकल गया चला। अब हम निकालें कुल संपादित कार्य, मतलब क्यू आवेश देने में संपादित कार्य, इसलिए लिखो कुल संपादित कार्य। क्या निकालना चला बोलिए, कुल संपादित कार्य। तो इंटीग्रेशन दोनों तरह कर दो, यहाँ तक गए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, चलो बढ़िया। डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, लिमिट जला जीरो से लेके क्यू तक। देखो जला क्या देखना, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत है ना बाबू। चलिए डी डब्ल्यू बराबर क्यू आनी आपके पर इंटीग्रेशन कर देना है, और लिमिट आपको जीरो से क्यू, जीरो से क्यू ले लेते हैं चला कि शुरू में तो हम चार्ज जीरो मान लो, उसके बाद हम चार्ज किए हैं, तो जीरो से लेके क्यू आवे देने में जितना हमारा कार्य होगा आपके स्थितिज ऊर्जा कहलाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू क्या होगा रे पार्टनर, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं बताइए, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक यहाँ तक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्यू के सापेक्ष में इंटीग्रेशन होगा, वन बाई सी बाहर आ जाएगा मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का क्या होगा बोलो, क्यू का पावर वन है, तो भाई क्यू का पावर वन है तो एक पावर जोड़ेंगे, क्यू स्क्वायर बाई टू होगा, आप लोग इंटीग्रेशन तो कंप्लीट होगा, ज्यादा इस पर दिक्कत लेने की बात है नहीं, क्यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। क्लियर। अब इसको चाहे तो चला लिमिट रख दो जीरो से लेके क्यू तक, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू बराबर वन बाई सी, लिमिट कीजिए चला क्यू स्क्वायर, क्यू ध्यान लिमिट, क्यू के जगह पर क्यू रखाएगा, अपर लिमिट पुट कीजिए, पुट करने पर क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट क्यू के जगह पर जीरो, जीरो स्क्वायर बाई टू आ गया। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा चला, देखो चला वन बाई सी, ये आपका जीरो स्क्वायर बाई टू पूरा टर्म जीरो बच जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू क्या बच जाएगा चला, आने कहने का मतलब डब्ल्यू बराबर हो गया है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये हमारा जो कार्य आया, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। लिखेंगे लिखेंगे यही कार्य क्या बोलेंगे बोलिए, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, संचित हो जाती है। क्लियर, हानि हो जाएगा आपके चला u बराबर, इसी वजह को हम u लेते हैं चला, u बराबर हो जाएगा, बोला क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, कोई ज्यादा टाइम नहीं ले लीजिए चला, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ई होता है या तो चाहे तो पार्टनर क्यू बराबर सी इंटू वी, देखो यहाँ से क्यू बराबर सी भी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से चूंकि क्यू बराबर सी भी अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास यू का जो अलग होगा, क्यू का मान सी भी रख दीजिए, स्क्वायर हो गया चला, यहाँ पर आपका टू सी हो गया। क्लियर।
अब हम बात करें क्यू बराबर हो जाएगा चला सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, दो सी कैंसिल, यू बराबर आ गया है हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव आता चला कि भाई हमारे पास कोई चालक में जो संचित ऊर्जा होती है उसका जो फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए चला इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ज्यादातर ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते रहता है भाई कि चालक में संचित ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए यहाँ कई बार आप देख लीजिए, चला उसके बाद थोड़ा सा इसको स्टॉप करेंगे।